जी नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोग का एमबी शिक्षाला में। मैं राज सर एक बार फिर से उपस्थित हो गया हूं प्यारे साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने के लिए। जैसा कि आप सभी साथियों को पता होगा कि डीएसएसबी जो आपका सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर का पेपर अप्रैल माह में हुआ था प्यारे साथियों, उसका अभी टायर 1 का प्यारे साथियों अभी रिजल्ट नहीं आया है। आंसर की आने के बाद अभी तक कुछ इंफॉर्मेशन नहीं मिली कि सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर का रिजल्ट कब आएगा, क्या कट ऑफ जाएगी, क्या रहेगा, सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में अंत तक बने रहेगा, मिल जाएगी मेरे प्यारे साथियों। जैसा कि आप लोग बहुत बार पूछ चुके हैं सर रिजल्ट कब आएगा, कब तक रिजल्ट आएगा, कब टायर सेकंड होगा, तो वो सारी चीजें मिल जाएगी इस वीडियो में अंत तक बने रहेगा। हम बात कर रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर पीछे हमारे देख रहे हैं ये नोटिफिकेशन फुल एडवर्टाइजमेंट है किसका मेरे प्यारे साथियों, सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर पोस्ट कोड 803 एंड 23 सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर प्यारे साथियों, जिसके लिए 89 वैकेंसी जो थी 89 वैकेंसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली में थी, और वहीं सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल में 19 वैकेंसी थी। टोटल 108 वैकेंसीज पर प्यारे साथियों पेपर हो रहा है था। अप्रैल 2025 में हुआ, यानी 16 अप्रैल को हुआ, समथिंग 22-23 ऐसे कुछ चला है, मुझे कंफर्म नहीं है, बट 16 को हुआ था, 22 को भी हुआ था प्यारे साथियों। जिसका टायर 1 यानी जैसा कि बताया गया था परीक्षा की जो क्राइटेरिया थी उसको मैं आपको दिखा दूं एक बार कि जैसा बोला था आयोग ने, डीएसएसबी ने बताया था कि हम आपका एग्जाम 2 टायर इन टायर 1 और टायर 2 में लेंगे। कहने का मतलब है मेरे प्यारे साथियों, जो टायर फर्स्ट था आपका 2 आवर्स का था, जिसमें 200 क्वेश्चन आए थे 200 नंबर के, जो आप लोग दे चुके हैं पेपर, जिसमें सेक्शन ए में जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी और अर्थमेटिक न्यूमेरिकल एबिलिटी और टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन के 100 क्वेश्चन आए थे, और 100 क्वेश्चन आपके एग्रीकल्चर यानी रिलेटेड सब्जेक्ट से आए थे। टोटल 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के आए थे। अब ये क्वेश्चंस का इस पेपर को आप लोग दे चुके हैं, बट अभी तक आपका रिजल्ट नहीं आया है मेरे प्यारे साथियों। जैसा कि मैं देख रहा हूं अभी तक कोई ऑफिशियली अपडेट भी नहीं मिल रहा है। कई बार मैंने साथी क्या है मेल भी कर चुका हूं आयोग को जो नंबर है, तो फिलहाल नंबर पर तो कोई आयोग बताएगा नहीं, बट मेल किया। ऐसा है कि मैं सोच रहा हूं एक बार आरटीआई लगा दूं कि आयोग क्या बता रहा है, रिजल्ट कब तक आएगा, कुछ बताता है या नहीं बताता है। फिलहाल अगर कटाव की बात करूंगा तो प्यारे साथियों ये जो वैकेंसीज है 2020 में, फिलहाल टायर 2 की बात कर लूं तो उसमें मैं बता दे रहा हूं एक बार कि 200 क्वेश्चन उसमें भी आएंगे अगर आप लोग टायर फर्स्ट में क्लियर कर लेते हैं, और 200 क्वेश्चन मार्क्स के ही रहेंगे। टोटल 2 आवर्स आपको दिया जाएगा, बट यहाँ वहां पर आपको 100 क्वेश्चंस मिला था आपके एग्रीकल्चर से यानी रिलेटेड सब्जेक्ट से प्यारे साथियों, बट यहाँ टायर सेकंड में आपको 150 नंबर दिए जाएंगे, यानी 150 क्वेश्चंस आपको करना होगा। कहां से? एग्रीकल्चर से आएगा, और 50 क्वेश्चंस जो आपका इंग्लिश का कॉम्प्रीहेंसिव यानी प्यारे साथियों इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन का आएगा प्यारे साथियों, यानी टोटल 200 क्वेश्चंस आएंगे। बट यहां पर जो है वेटेज है किसका ज्यादा रहेगा? एग्रीकल्चर का। रही बात कुछ लोग परेशान हैं, देखिएगा आयोग ने पहले डीएसएसबी ने बताया था कि जो आपका सेक्शन ए है, टायर 1 में सेक्शन ए है, इसमें केवल पासिंग मार्क होना चाहिए। जैसा बताया है कि पासिंग मार्क कितने परसेंटेज होना चाहिए, तो जिन साथियों के पासिंग मार्क्स यानी सेक्शन ए में लगभग में लगता है 35% की समथिंग कुछ के करीब है, ये कंफर्म नहीं है, नीचे स्क्रॉल करूंगा तो भी मिल जाएगा। अगर आपके उतने क्वेश्चन सही गए होंगे तो साथी क्या है आपका यहां पर तो क्लियर हो जाएगा, बट अगर इसमें आपका सही एलिजिबिलिटी रहा तो आप टायर 1 क्लियर कर लेंगे। हम बात करेंगे प्यारे साथियों की जो आपका जो है प्रीवियस ईयर 2020 में वैकेंसी आई थी, उस समय आपका कटाव कितना गया था, तो यहां पर मैं दिखा दे रहा हूं, ये 11/9/2022 की नोटिस है और 2020 की वैकेंसी है मेरे प्यारे साथियों। द डीएसएसबी वाइड द एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/2012 एंड एडवर्टाइज 14। अनरिजर्व कैटेगरी की 7 वैकेंसी थी, ओबीसी की 5 और एससी की 2 प्यारे साथियों। यहाँ सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर 29/9/2019 की ये नोटिस है मेरे प्यारे, ये एग्जाम हुआ था। टायर सेकंड टेक्निकल नॉन डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन इन द ऑफलाइन मोड वाज हेल्ड 1/3/2020 का 1 मार्च 2020 को साथियों टायर सेकंड हुआ था। अगर हम बात कर रहे हैं मेरे प्यारे साथियों जो आपका ये based on the performance in tier second technical non-descriptive examination, this is the candidate informed the OARS mold
प्रोविजनली जो कटाव गई थी, सीधा हम बात कर लेते हैं चीज़ों को क्या पढ़ना है टाइम बर्बाद करने के लिए। तो प्यारे साथियों यहाँ पर देख लीजिएगा, The e-disclosure link shall be activated for a period of 15 days 16/9/2020 से 3/9/2020 के बीच में। कैटेगरी है एज पर मेरिट ऑफ द मिनिमम मार्क्स फॉर द अपलोडिंग ऑफ ई-डिस्क्लोजर ओनली ऑफ द आउट 200 मार्क्स। अनरिजर्व कैटेगरी की उस समय 88.75 मार्क्स क्या है साथी फाइनल कटाव गई थी। ओबीसी की प्यारे साथियों नो क्वालिफाइड कैंडिडेट फाउंड इन द मेरिट और एससी की नो क्वालिफाइड कैंडिडेट फाउंड इन द मेरिट, यानी अनरिजर्व कैटेगरी के केवल साथी यहाँ पर 88.75 मार्क्स गया था, यहाँ पर क्वालिफाई हुए। ओबीसी के बता रहा है नो क्वालिफाइड कैंडिडेट ऑन द मेरिट इन द मेरिट और एससी के भी प्यारे साथियों। तो कहीं ना कहीं क्या कटाव रहने वाली, अब इससे हम लोग नहीं डिसाइड कर सकते कि 2000 आपका जो 25 में पेपर हुआ 2024 की वैकेंसी है उसकी क्या मेरिट रहेगी, वो तो अलग बात है। बट इस बार आयोग को चाहिए कि जल्द से जल्द आपकी जो है कटाव को निर्धारित करके, या कहने का मतलब आपका रिजल्ट जारी करे ना। आप कटाव का क्या मतलब है भाई, अब रिजल्ट जारी करे ताकि जिसका सिलेक्शन हो तो उस अच्छी बात है, थोड़ा टाइम दे, वो सेकंड के लिए तैयारी कर पाए। सभी बच्चे परेशान हैं, जितने भी कैंडिडेट हैं फॉर्म को अप्लाई किए थे, पेपर दिए, वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो आयोग को ये चाहिए कि जल्दी से जल्द आपका रिजल्ट जारी करना चाहिए आयोग के पास। अभी पिछली वैकेंसी को क्लियर नहीं कराया, नई वैकेंसी फिर से आ गई सेक्शन ऑफिसर के हॉर्टिकल्चर की लगभग 75 के करीब। तो आयोग को ये चाहिए एक तो क्लियर करना चाहिए, फिर से दोबारा तब वैकेंसी दिया जाए। बट एक नहीं क्लियर होती है, दूसरी वैकेंसी आ जाती है। तो ये वैकेंसी निकालने से कोई बहुत बड़ी बातें नहीं है जब तक उसको क्लियर करके ना ज्वाइनिंग दिया जाए, है ना। तो प्यारे साथियों, आशा नहीं पूर्ण विश्वास है आप सभी साथियों को ये वीडियो पसंद आएगा। फिलहाल अभी कोई ऑफिशियली नोटिफिकेशन नहीं आया है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ कि कांटेक्ट करूँ या आरटीआई के माध्यम से कुछ अगर हमें इंफॉर्मेशन मिलती है तो आप सभी साथियों के पास समस्त साथियों के समस्त जरूर प्रस्तुत करूँगा। प्यारे साथियों, अपना प्यार एमबी शिक्षाला परिवार में बनाए रखिएगा। थैंक यू साथियों, जय हिंद एवरीवन।